हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनोल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर है ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनोल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर है बी, रेटिनोल। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनोल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर है डी, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनोल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर है सी, थाइमीन। ये क्वेश्चन थोड़ा खराब हो गया, मिस में चाहिए, तो अपने अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। इसके अंदर B5 होगा, वो इसके अंदर B1 होगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, कल्सीफेरोल, साइनोकोबालामाइन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका आंसर है ए, नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामाइन, कैल्सीफेरॉल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका आंसर है डी, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामाइन, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका आंसर है बी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामाइन, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका आंसर है सी। कौन सा विटामिन विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3। तो इसका आंसर है विटामिन B7। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी अंधता। तो इसका आंसर है बी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से अडल्ट्स में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, ओस्टियोमेलेसिया, बेरी अंधता। तो इसका आंसर है बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी अंधता। तो इसका आंसर है डी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी अंधता। तो इसका आंसर है बी, सी, बेरी। कौन से विटामिन की कमी से नपुंसकता हो सकती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर है बी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका आंसर है डी, विटामिन के। JSSY जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत माता को सामान्य प्रसव की स्थिति में कितने दिनों तक मुफ्त में संतुलित आहार दिया जाता है? 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। तो इसका आंसर है डी, 3 दिनों के लिए। इनमें से कौन सी दवा उप स्वास्थ्य केंद्र में किट ए में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है? पैरासीटामोल, आयरन फोलिक अम्ल, ORS, कोट्रेमाजोल। तो इसका आंसर है ए, पैरासीटामोल। निम्न में से कौन सा विटामिन डी का प्रचुर मात्रा एवं सबसे सस्ता स्रोत है? सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी, मछली, दूध। तो इसका आंसर है सूर्य का प्रकाश। विटामिन के किस कार्य के लिए आवश्यक है? रक्त की सांद्रता बढ़ाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, रक्त की पीएच नियंत्रित करने के लिए, रक्त का गाढ़ापन बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर है बी, रक्त का थक्का बनाने के लिए। विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? थाइमीन, पाइरिडोक्सिन, रेटिनोल, राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर है सी।
नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड कैंसर डायबिटीज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक कब शुरू हुआ था? 1999, 2010, 1998, 2005। तो इसका आंसर है बी 2010। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, रक्त की बीमारी, यकृत की बीमारी, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसका आंसर है ए घेगा। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी जैसी बीमारी निम्न में से किसकी कमी की वजह से होता है? एमिनोमल, विटामिन, वसाएं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर है बी विटामिन। निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर है सी विटामिन सी। प्रोसेस्ड फूड में सामान्य किसकी कमी से होती है? प्रोसेस्ड फूड में सामान्य किसकी कमी होती है? फाइबर्स, मिनरल्स, स्टार्च, विटामिन्स। तो इसका आंसर है डी विटामिन्स। जल घुलनशील विटामिन्स का उदाहरण है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर है सी विटामिन सी। नियासिन का विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरीबेरी, प्लेरगा, स्कर्वी, रात्रि अंधता। तो इसका आंसर है बी प्लेरगा। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? आई एम एंड आई विल, लिविंग नो वन बिहाइंड, आई विल लाइव, चूज द केयर गैप। तो इसका आंसर है डी। परनियसिस एनीमिया किसकी कमी से होता है? साइनोकोबालामाइन, एस्कार्बिक अम्ल, रेटिनोल, नियासिन। तो इसका आंसर है ए विटामिन B12 का अबॉर्शन कहाँ पर होता है? ड्यूडेलम, इलियम, बड़ी आंत, जेजुनम। तो इसका आंसर है बी इलियम। निम्न में से विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारी है? मरासमस, रिकेट्स, स्कर्वी, सिलोसिस। तो इसका आंसर है ए मरासमस। कैल्शियम की कमी से हो जाता है? गोइटर, एनीमिया, टिटेनी, स्कर्वी। तो इसका आंसर है सी टिटेनी। क्वाशियोर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स। तो इसका आंसर है ए प्रोटीन। NPPNB प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में, 1970 में, 1972 में, 1973 में। तो इसका आंसर है बी 1970 में। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार विटामिन ए की पहली खुराक कब देनी चाहिए? 9 माह पर, 12 माह पर, 3 माह पर, जन्म के समय। तो इसका आंसर है ए 9 माह पर। एकमात्र विटामिन जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल किया गया है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? 1 ml, 2 ml, 0.5 ml और 5 ml। तो इसका आंसर है ए 1 ml। विटामिन ए की खुराक कितने समय अंतराल पर दी जाती है? प्रत्येक 2 माह, प्रत्येक माह में, प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक सप्ताह में। तो इसका आंसर है सी प्रत्येक 6 माह में। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1963, 1973, 1992, 1983। तो इसका आंसर है सी। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1942, 1952, 1962, 1972। तो इसका आंसर है सी 1962।
मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 1962, 1990, 1995, 1963। तो इसका आंसर है सी, 1995। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माता का कुल कितना वजन बढ़ता है? 15 से 16 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 15 से 19 किलोग्राम, 11 से 14 किलोग्राम। तो इसका आंसर है डी, 11 से 14 किलोग्राम। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जानी चाहिए? 4 माह तक, 6 माह तक, 2 माह तक, 12 माह तक। तो इसका आंसर है बी, 6 माह तक। नवजात शिशु से सप्लीमेंट्री पूरक आयरन कब से शुरू कर देना चाहिए? 4 माह पर, 6 माह पर, 2 माह पर, 8 माह पर। तो इसका आंसर है ए। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व माता के दूध में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर है ए, आयरन। इन्फेंट में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग माता के दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ कब से शुरू करने चाहिए? 6 माह पर, 2 माह पर, 4 माह पर और 12 माह पर। तो उसका आंसर है ए, 6 माह पर। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को कितनी ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए? 60 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, 75 ग्राम। तो इसका आंसर है ए, 60 ग्राम। अकॉर्डिंग ICMR 2020 गाइडलाइंस, कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1000 mg प्रति डे, 1500 mg पर डे, 1200 mg पर डे और 500 mg पर डे। तो इसका आंसर है ए, 1000 mg पर डे। अकॉर्डिंग टू ICMR 2020 गाइडलाइन, कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशंस 1000 mg पर डे, 1500 mg पर डे, 1200 mg पर डे, 500 mg पर डे। तो इसका आंसर है सी। कौन से विटामिन की कमी से मुंह के कॉर्नर और होंठ फट जाते हैं? विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B3। तो इसका आंसर है विटामिन B2, सही है। ओके गाइस, थैंक यू। आप ऐसे ही हमारी टेस्ट सीरीज़ को प्यार दें और इसे आगे से आगे शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एम्स की तैयारी कर रहे हैं या GNM, ANM, BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो उनके तक पहुंचाएं। थैंक यू, धन्यवाद।